हाय गाइस, मैं हूं कार्तिक और आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई साहब सोमवार से लेकर शनिवार तक की पूरी कहानी के बारे में कि आगे आने वाले सप्ताह के अंदर आपको क्या दिखाया जाने वाला है। बिकॉज यहां पर सई और विराट की लाइफ तो भाई साहब पोज हो गई है। यहां पर प्यार का इजहार हो नहीं रहा है और उल्टा यहां पर सम्राट ने मना कर दिया है कि भाई साहब मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूं, तुम हो कौन। यहां पर सई कैसे एक्सपोज करेगी और एक्सपोज कर देगी, सम्राट ये भी मान लेगा कि ये वही सम्राट है, लेकिन फिर भी सम्राट जाने से मना कर देगा। कैसे वापस घर जाएगा सम्राट, क्या यहाँ पर कांड सई विराट करने वाले हैं और कांड करने के बाद सम्राट और सई की क्या मिली भगत होने वाली है भाई साहब। बिकॉज यहाँ पर जो कहानी चल रही है ना, बहुत ही धमाका होने वाला है, बहुत ही आप जितना नहीं सोच सकते ना उतना कांड होने वाला है भाई साहब। सारी कांड की बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। भाई साहब शुरुआती दौर के अंदर आपको दिखाया जाने वाला है कि जैसे ही सम्राट मना करता है कि विराट, मोहित, सन्नी वो किसी को नहीं जानता, तुम इनको सबको लेकर जाओ, यहां से लेके जाओ, मैंने तुम्हें बुला कर गलती की। यहां पर सम्राट वाली बात कह देता है सही से, तभी सही यहां पर तीर निशाने पर लगाते हुए कहती है कि सम्राट तुम ज्यादा बनो मतो, और ये देखो तुम इन्हें नहीं जानते ना, तो तुमने चौहान निवास के प्रत्येक सदस्य का नाम ही सभी बच्चों के जर्सी के पीछे क्यों लिखा हुआ है, इसका रीजन दो, इसकी वजह बताओ। अगर तुमने बाई चांस ऐसे भी लिख दिया, लेकिन प्रत्येक सदस्य का नाम क्यों है? एक आधा का मिल जाता तो समझ आता, लेकिन प्रत्येक का क्यों है यहाँ पर? वह सब सम्राट की भेजी चौंक हो जाती है। सम्राट कहता है कि लंका लगने वाली है, जल्दी कुछ करो। यहां पर सम्राट शुरुआती दौर के अंदर मना कर देगा कि वो नहीं जानता ये है। सम्राट को यहां पर विराट समझाने की कोशिश करेगा। विराट, मोहित, सन्नी यहां पर अपनी अपनी बातें याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हें पता है उस दिन वो हुआ था, हमने ये भी साथ किया था। यानी कि याददाश्त जब चल जाती है बच्चे की, तो जैसे जैसे उसे बातें याद दिलाई जाती है, वही वाली कांड यहाँ पर सम्राट के साथ होने वाला है। वैसे यहाँ पर याददाश्त के तौर पर सम्राट को बातें याद दिलाई जाती है। सम्राट ये मान लेता है सही के कहने पर, बिकॉज सही यहां पर इतना एक्सपोज कर देगी सम्राट को लास्ट के एंड मोमेंट पर जाकर मानना ही पड़ेगा कि हाँ वही सम्राट है और इस वजह से वो घर छोड़कर आया था। ये वाली बातें हैं, लेकिन सम्राट को हाल ही में ये नहीं पता। सम्राट इंप्रेस होता है सही के इस कारनामे से, जैसे जैसे यहाँ पर सही ने एक्सपोज किया सम्राट को, सही के इस टैलेंट से सम्राट इंप्रेस होता है सही से। लेकिन यहाँ पर सम्राट को नहीं पता कि सही विराट की पत्नी है, वरना अगर पता होता तो भाई साहब आगे की कांड जो होने वाला है वो होता ही नहीं। यहाँ पर अब सुनिए आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर आगे ऐसा होता है भाई साहब कि जैसे यहाँ पर सम्राट इंप्रेस हो जाता है और यहाँ पर मान लेता है कि वही सम्राट है। यहाँ पर भाई साहब विराट, मोहित, सन्नी घर ले जाने की जल्दी में लग जाते हैं कि तुम घर चलो, तुम घर चलो, घर चलो। सम्राट मना कर देता है कि देखो भाई साहब अतीत के अंदर वो दोबारा नहीं जाएगा। यहां पर उसने मान लिया है कि वही सम्राट है, वो सारी बातें बताने के लिए तैयार है, लेकिन वो अब वापस वहां नहीं जाएगा जहां से वो कसम खा के आया था कि इस घर पर दोबारा कदम नहीं रखूंगा, वहां उस अतीत के अंदर वापस नहीं जाऊंगा। सम्राट पूरी तरीके से मना कर देता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मिलिट्री बुला लो, कुछ भी कर लो, लेकिन सम्राट इस जगह से नहीं हिलेगा तो नहीं हिलेगा। अब भाई साहब सारी बातें कर लेते हैं। अब भाई साहब विराट, सन्नी और मोहित ने सब कुछ कर लिया, लेकिन सम्राट यहां से जाने के लिए तैयार नहीं है। सब कुछ कर लिया भाई साहब, सारे इमोशनली ड्रामे कर लिए, रो लिए, लेकिन सम्राट जाने के लिए तैयार नहीं। ये वाली बातें हो जाती है। यहां पर पार्टी खत्म हुई, खाना खाया, खाना तो क्या खाएंगे भाई साहब, हजम होगा तो खाएंगे ना। यहाँ पर भाई साहब सम्राट ने कांड ऐसा कर दिया बाकी लोगों के साथ, बाहर जाएंगे खाना वाना कुछ भी नहीं होता भाई साहब। लेकिन यहाँ पर जैसे ही अब बात आ जाती है सही के ऊपर कि अब सम्राट तो मिल गया है, सम्राट मिल गया है, लेकिन सम्राट को वापस कैसे लेकर जाया जाए, सम्राट को घर यानी कि चौहान निवास कैसे वापस लिया जाए, इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है अब तीनों यानी कि चारों के बीच, सही, विराट, मोहित, सन्नी के बीच, कि यहां पर अब घर कैसे वापस लेकर जाया जाए। सही यहां पर कहती है कि तुम तीनों निकलो, तुम तीनों जाओ नागपुर। विराट कहता है कि तुम तीनों क्या चारों साथ चलेंगे और सम्राट को भी लेकर जाएंगे? सही ने कहा सम्राट ऐसे नहीं आने वाला है, सम्राट को गोली देनी पड़ेगी, यहां पर प्यार की डोज देनी पड़ेगी, तभी जाकर सम्राट वापस घर आएगा। प्यार की डोज का मतलब कि यहां पर सम्राट को लपेटे में लेना पड़ेगा, इमोशनली ब्लैकमेल करना पड़ेगा, तभी जाकर सम्राट घर वापस आ सकता है, वरना वो नहीं आएगा। ये वाली बातें हो गई। इसी के दौरान यहां पर आपको दिखाया जाने वाला है कि विराट सही की बहुत बड़ी बहस होती है, बहुत बड़ी कन्वर्जेशन होती है, बातचीत होती है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम नागपुर चले जाएंगे, तुम अकेली कैसे रहोगी, ऐसे है वैसे है। तब यहां पर पता चलता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घर की ओर थोड़ी सी नजर डाले तो पाकी के घर वाले ने कि भवानी काकू ने रोक लिया है, बिकॉज सम्राट की एंट्री होने वाली, तो पाकी का उस घर में रहना जरूरी है। यहां पर रोक लिया कि एकादशी आने वाली है कुछ ही दिनों में, तुम ठहर जाओ। भाई साहब मैं पहले बता दूं, जो कांड होगा ना एकादशी के दिन ही होगा। यहां पर माहौल बनने वाला है एकादशी के अंदर, सम्राट की एंट्री इस चौहान निवास के अंदर होने वाली है। के बाद लेकर चलते हैं आपको वापिस से सही विराट की बातचीत की ओर। यहां पर सही विराट बातचीत करेंगे, सम्राट के ऊपर बातचीत करेंगे, सम्राट से मिलने की कोशिश करेंगे। सम्राट मना कर दिया है भाई साहब। यहां पर सही समझाएगी सम्राट को, सही यहां पर लपेटे में लेगी, सही सम्राट से बातचीत करेगी, हर तरह से ब्लैकमेल करेगी, वो भी इमोशनली ब्लैकमेल, बिकॉज यहां पर सम्राट के दिल में घर वालों के लिए प्यार तो है।
अब घर वालों के लिए ब्लैकमेल करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं सम्राट चलो सम्राट चलो सम्राट चलो और सम्राट कहेगा ओके मैं तुम्हारी बात मान गया हूं चलो, ऐसा नहीं होगा भाई साहब। यहां पर कांड होगा कि सम्राट तभी जा सकता है जब उसको घर वालों के लिए इमोशनली ब्लैकमेल किया जाए। सही वही वाला यहां पर खेल दोहराती है, इमोशनली ब्लैकमेल करती है घर वालों के लिए और सम्राट फिर जाने के लिए तैयार हो जाता है। सम्राट जाएगा, सम्राट जैसे ही जाएगा भाई साहब यहाँ पर एकादशी के अंदर पूरा माहौल बना हुआ है, सब यहाँ पर पर्व मन रहा है, ले अचानक से होता है धमाका, बिजली कड़कती है और भाई साहब यहाँ पर सम्राट की एंट्री होती है कहानी के अंदर। सम्राट जैसे आता है सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, दिमाग चौंक जाते हैं भाई साहब, यहां पर समझ नहीं आता कि करे तो करे क्या। सम्राट आ गया है जिसकी उम्मीद नहीं थी, किसी भी घर वाले को उम्मीद नहीं थी, सिर्फ सम्राट की मां के अलावा वो सम्राट लौट आया है। बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर कि आगे क्या दिखाया जाने वाला है। भाई साहब आगे ये दिखाया जाने वाला है आपको कि जैसे सम्राट आएगा पाकी और सम्राट का आमना सामना होगा। पाकी बहुत खुश होगी लेकिन शॉक्ड भी होगी कि ये क्यों आ गया है वापस, लेकिन खुश भी होगी कि फाइनली चलो ठीक है उसकी लाइफ में थोड़ा बहुत जो रोमांस वाला लेवल है यानी कि जो एंटरटेनमेंट का लेवल है, उसकी जो जिंदगी खाली खाली जा रही थी वो तो अब खाली नहीं रहेगी, अब वो भरी रह जाएगी पूरी तरीके से, इसलिए वो खुश है। लेकिन यहाँ पर वो शॉक्ड भी है कि विराट को वो हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। लेकिन आते के साथ ही सम्राट ने यहाँ पर पाकी को जो गिफ्ट दिया है भाई साहब जिंदगी भर पाकी नहीं भूलेगी, जिसकी वो तमन्ना पिछले 1 साल से कोशिशें कर रही थी, उंगलियां कर रही थी विराट के कि वो उसकी तरफ आ जाए, विराट उसका हो जाए। लेकिन यहाँ पर सम्राट ने आते के साथ ही उसको ऑफर दे दिया है। आते के साथ ही सम्राट क्या करेगा भाई साहब, शुरुआती दौर में आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। यहां पर जब सम्राट और विराट का आमना सामना होगा यानी कि जब फाइनली सेटल हो जाएगा, सब कुछ बातचीत होना शुरू हो जाएगी, मान जाएंगे, सारा कुछ सेटलमेंट हो जाएगा, तब यहां पर सम्राट विराट को कहेगा कि ये रिंग लो, सगाई की शादी की रिंग लो और तुम अब पाकी की जिम्मेदारी संभालो, मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। विराट सम्राट से कुछ नहीं बोल पाता। अब जो कहानी में पीछे लेके गया था ना उसको वापस आगे लेके आ रहा हूं। अब बात यहाँ पर हो रही है सम्राट और पाकी की। सम्राट पाकी एक दूसरे के अपोजिट में खड़े यानी कि सामने खड़े और भाई साहब दोनों के अंदर खुन्नस है। पाकी को देखते ही सम्राट के दिल में कुछ कुछ होने लगता है, बिकॉज वो उसका पुराना प्रेमी है, उससे प्यार करता था पहले और करता है, लेकिन वो विराट की वजह से यहां पर छोड़कर चला गया कि उसका भाई खुश रहे। लेकिन अब विराट का तो सेटल हो चुका है कहीं और यानी कि सही के पास सेटल हो चुका है, तो इसका तो कुछ जुगाड़ है ही नहीं पाकी के पास। अब है सब यहां पर होगा ऐसा कि पाकी को डिवोर्स देने की बात कर देगा। पाकी को जैसे ही डिवोर्स देने की बात करेगा यहां पर पाकी भी कह देगी किसकी भैंस की टांग, क्या कह रहे हो, सारी जिम्मेदारी विराट को सौंपने की बात करेगा कि वो वापस जाएगा, लेकिन सारी जिम्मेदारी पाकी की विराट को सौंप कर, बिकॉज उसको लाया इस शर्त पे जाता है कि पाकी तुम्हारी इंतजार कर रही है, पाकी तुम्हारे लिए अकेली है, ये वाली बातें, इसलिए वो घर पर आता है, डिवोर्स देने की बात करता है, सारी बातें होती है, तब जाकर यहां पर सारा सेटलमेंट होता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जैसे ही सम्राट एंटर हो जाएगा चौहान निवास के अंदर, वापिस जाने के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद है, बिकॉज यहां पर अभी तो देखो भाई सब कितना ड्रामा दिखाया जाने वाला है आपको। यहां पर सम्राट और पाकी का रिलेशनशिप नहीं होगा, यहां पर सही और विराट का रिलेशनशिप भी इफेक्टिव हुआ है भाई साहब, यहां पर प्रभाव पड़ा है तो सही और विराट की लाइफ के अंदर भी, बिकॉज यहां पर अभी पाकी की जिम्मेदारियां विराट के सिर पर आई, जिम्मेदारियां जैसे ही विराट के सिर पर आई यहां पर विराट ने सही को भाव देना कम कर दिया, बिकॉज के अपोजिट विराट को हिंट मिल चुका था जब उसकी मैरिज एनिवर्सरी खराब की थी सही ने कि वो उससे प्यार नहीं करती, तो उसको भाव क्यों दे इतना। सही को ऐसा लगता है कि ये इससे प्यार करता है पाकी से, विराट को ऐसा लगता है कि सही उससे प्यार करती नहीं, उसके मन में कुछ ऐसा है ही नहीं, तो वो ऐसा करता है कि इस सिचुएशन के अंदर तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें एमबीबीएस करनी है, तुम्हारे अब्बा का जो सपना है वो पूरा करना है अब्बा का, तो यहां पर वो उसे हॉस्टल में शिफ्ट कर देगा। और यही वाली बात सही गलत समझ लेगी, सही को लगेगा विराट सर को मेरी वजह से पाकी के पास जाने का टाइम नहीं मिलता, मेरी जिम्मेदारी में उलझ गए हैं, तो पाकी के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, इसीलिए ये मुझे हॉस्टल शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब आप कहानी पता है पूरा रोमांचक हो जाएगा, यानी कि ये जलन वाली फीलिंग है भाई साहब, विराट के लिए सही जलन महसूस करेगी, विराट के लिए जैसे सही जलन महसूस करेगी, यहां पर विराट और सही की नजदीकियां उतनी बढ़ेगी। सम्राट और पाकी की नजदीकियां भी बढ़ने वाली है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन सही और विराट की नजदीकियां जल्दी जल्दी बढ़ने वाली है। सम्राट और पाकी का प्यार भी आपको बहुत जल्द दिखाया जाने वाला है। और यहीं से भाई साहब जैसे ही सम्राट को पता चलेगा कि सही कोई और लड़की नहीं बल्कि विराट की पत्नी है और विराट भी सही से प्यार करता है, तो दोनों ही भाई एक दूसरे को मिलाने में लग जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर पाकी के पास यानी कि आगे की, बहुत ज्यादा आगे की बता रहा हूँ भाई साहब मैं आपको, उसके बाद पाकी सम्राट को भड़काएगी सही और विराट के खिलाफ, उसको खुन्नस तो निकालनी है ना, वो ऐसा तो नहीं कर सकती कि विराट की लाइफ में उंगलियां ना करे, उंगलियां तो वो करेगी, उसका नेचर है। कहना चाहूं तो भाई साहब मैंने पूरी कहानी से आपको रूबरू करवा दिया है यार, बिकॉज मैंने इस हफ्ते की कहानी नहीं बताई आपको 2-3-4 हफ्तों की कहानी मैंने पूरी डिटेल के अंदर समझा दी है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप पाखी को सम्राट के साथ और विराट को सही के साथ देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। उसी के साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बिकॉज में इतना सारा समझा दिया है फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जा रहे हो, बहुत बड़ी पाप लगेगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे वो बिना किसी रुकावट के साथ।